रात्रि के 2 बज रहे थे और एक चोर चंडीगढ़ के एक ज्वेलर्स के घर में घुसता है चोरी करने। उसका मकसद होता है कि जो कीमती सामान है उसकी चोरी की जाए और उसको ढूंढने के लिए वो पूरे घर में खाक छान मारता है, लेकिन उसे कहीं भी कोई कीमती सामान नहीं मिलता। लेकिन जब वो एक कमरे में घुसता है तो सामने देखता है कि एक महिला जिसकी उम्र 28-29 साल है, एकदम निश्चिंत होकर लेटी हुई है अर्धनग्न अवस्था में। और उसके बाद क्या होता है जानने के लिए आप मेरी वीडियो में बने रहिए। नमस्कार, प्रणाम। कहानी के इस एपिसोड में मैं सूरज राय आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं कहानी शुरू करूं इससे पहले मैं उन लोगों का नाम ले लेता हूं जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो पर कमेंट किया था। धनंजय कुमार हैं असरगंज बिहार से, अनिल कुमार हैं मरोदाबाद से, BL मीना हैं राजस्थान से, नीलम जी हैं कांगड़ा से, नरोत्तम सिंह हैं, किरित परमार हैं आनंद शहर से। चलिए बगैर टाइम लिए मैं सीधे कहानी पर आता हूँ। कंतु नाम का एक चोर होता है जो चंडीगढ़ में रह के सब्जी बेचा करता था। उसका काम होता है कि दिन में गली गली में जाकर सब्जी बेचना। जब वो सब्जी बेचता था तो साथ में वो इस बात पर भी नज़र रखता था कि किस घर में कौन से लोग हैं, कितने लोग हैं और किस घर में चोरी की जा सकती है। एक तरीके से वो सब्जी भी बेचा करता था और चोरी करने के लिए एक टारगेट भी सेट करता था। वो दिन में ही डिसाइड कर लिया करता था कि आज इस घर में चोरी करनी है। एक घर को वो बहुत पहले से टारगेट पर रख रखा था, क्योंकि उसको पता था कि ये जो घर है सोना व्यापारी का घर है। उसको उम्मीद थी कि इस घर में अच्छे खासे पैसे होंगे, अच्छी खासी महंगी सामान होगी, तो जिसके कारण वो उसको टारगेट पर सेट कर रखा था, उसकी रेकी कर रहा था। आज उसको पता चलता है कि इस घर के सारे लोग घर में नहीं रहेंगे, घर में ताला लॉक करके ये लोग किसी रिश्तेदार के यहाँ जाएंगे और वो फिर आज रात होने का इंतजार करना शुरू करता है। रात्रि के लगभग जब 2 बज जाते हैं तो वो फिर उस घर में घुस जाता है। गेट कटर, लॉक कटर, ये सारा सामान अपने साथ रखता था और ऐसा सामान रखता था जिससे कि किसी भी प्रकार का आवाज़ ना हो। इससे पहले भी वो कई घरों में चोरी कर चुका था और आज तक एक बार भी पकड़ा नहीं गया था, क्योंकि वो इतने शातिराना अंदाज से चोरी करता था। ये चोर हमेशा महंगे सामानों की चोरी करता था, कोई भारी भरकम सामान चोरी नहीं करता। या तो ये पैसे की चोरी करता या फिर ये आभूषणों की चोरी करता, और इसीलिए ये एक आभूषण व्यापारी के घर को आज टारगेट करके उसमें घुसा था। घुसने के बाद ये फिर महंगे सामान ढूंढना शुरू करता है, कभी इस कमरे में कभी उस कमरे में, और इस तरीके से लगभग वो हर एक जगह ढूंढता है, लेकिन कहीं पर जो उसे उम्मीद थी नहीं मिलता। उसे तो उम्मीद थी कि इस घर में बहुत सारे पैसे होंगे, लेकिन कहीं भी उसे पैसे नहीं मिलते। दराज, गोदरेज वगैरह जितने भी जो चीज़ होते हैं जहाँ ढूंढे जा सकते हैं, ढूंढा गया, कहीं भी कुछ नहीं मिला। फिर इसके मन में ऐसा आता है कि हो सकता है कि इस घर में कोई ना कोई एक ऐसा गुप्त जगह हो जहां पर सामान रखा गया हो। इसी बीच में इसको आभास होता है कि बगल के कमरे में कोई लेटा हुआ है। ये थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि आज दिन में तो इसे ये पता चला था कि इस घर में आज रात कोई आदमी नहीं रहेगा। फिर आज इस घर में कोई आदमी कैसे है? वो चुपके से उस रूम के दरवाजे के पास जाकर जब कान लगाकर सुनता है तो उसे लगता है कि अंदर में पंखा चल रहा है। फिर वो थोड़ा सा गेट को सरका के देखता है तो उसका होश उड़ जाता है, क्योंकि बेड पर एक बहुत ही मस्त जवान 28-30 साल की खूबसूरत महिला लेटी हुई थी। वो भी इतने निश्चिंत होकर लेटी हुई थी कि उसका जो कपड़ा था अस्त व्यस्त था। उसका जो कपड़ा था आधा ढका हुआ था और उसका शरीर आधा नग्न था। ये दृश्य देखने के बाद उसके मन में कई सारे ख्याल चलने लगे। एक मन तो उसका ये कह रहा था कि भाग चलो यहाँ से, पकड़ा जाने का डर है। लेकिन ये सब देखने के बाद उसके मन में वासना जग गई थी, पाप आ गया था। और दूसरा मन ये भी कह रहा था कि मैं पूरे घर को देख चुका हूँ, घर में कोई और आदमी नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो अभी इस महिला के साथ गलत कर सकता हूँ, इसको कोई बचाने नहीं आएगा। अगर ये हल्ला भी मचाएगी तो कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि घर में कोई सदस्य नहीं है। वो चोर द्वंद्व में फंस जाता है कि क्या किया जाए। डर भी लग रहा था और उसका जो मन था वो उसको, उसकी जो वासना थी उसे मजबूर भी कर रही थी।
और अंत में वासना की जीत होती है और वो किवाड़ को सरकाकर कमरे में प्रवेश कर जाता है। सामने बेड पर वो एकदम खूबसूरत सी महिला लेटी हुई थी जिसका शरीर पूरा भरा हुआ था। नाइट बल्ब जल रहा था जिसकी हल्की हल्की रोशनी में वो औरत दिखाई दे रही थी। वो औरत के पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसका तो मन कर रहा था कि मैं अभी इस औरत को दबोच लूं, पकड़ लूं, लेकिन थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। फिर वो हिम्मत करके उस बेड पर बैठ जाता है और अपना हाथ उस महिला के जांघ पर रख देता है। जो ही उस महिला के जांघ पर हाथ रखता है तो उसके शरीर में बिजली का करंट दौड़ जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती है। कुछ देर तक वैसा ही रहने के बाद फिर उसका हौसला बढ़ जाता है और फिर वो अपना हाथ सहलाना शुरू करता है। तब वो महिला एकदम से चक जाती है और चौंक कर पूछती है, तुम कौन? चोर जो होता है एकदम से घबरा जाता है, लेकिन फिर अगले ही पल वो उस महिला का मुंह दाब देता है और चाकू निकाल कर कहता है कि अगर तुमने एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला तो यहीं पर तुम्हारी जान ले लूँगा। मैं तुम्हारे साथ अभी जो भी करना चाहता हूँ, जैसा भी कह रहा हूँ, कर रहा हूँ, करने दो, नहीं तो तुम्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। महिला कुछ नहीं बोलती। चोर डर भी रहा था और उसके अंदर वासना का जो भूत था वो भी सवार था। जब उसने महिला से ऐसा कहा तो महिला शांत हो गई। तब ये फिर संबंध बनाने की कोशिश में लग गया। महिला का पूरा कपड़ा एक एक करके उतार दिया, महिला को पूरी तरीके से नग्न कर दिया। उसको चूंकि पता था कि इस घर में कोई नहीं है और उस मौके का उसने पूरी तरीके से फ़ायदा उठाने की कोशिश की। महिला भी किसी भी प्रकार का विरोध नहीं कर रही थी क्योंकि उसको ये पता था कि अगर मैं ऐसा कुछ करूंगी तो हो सकता है ये मेरी जान ले ले। महिला पूरी तरीके से नग्न थी और ये चोर था, ये भी संबंध बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। महिला को लगा कि बस अब अगले पल में ही मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए जाएंगे। तब महिला उस चोर से एक बात कहती है कि मैं एक विधवा हूँ, जो मेरे साथ अभी तुम कर रहे हो, करने वाले हो, ये मेरे लिए कोई नया नहीं है। हर रोज़ मेरे साथ मेरे ससुर और मेरा देवर ये करता है। तुम तो चोर हो, धन की चोरी करने आए हो, तो फिर तन की चोरी क्यों कर रहे हो? धन की चोरी करो। हर रोज़ मेरे शरीर को मेरी मर्जी के बिना लूटा जाता है, रौंदा जाता है। आज मेरे घर में ससुर देवर नहीं थे तो मुझे लगा कि आज मैं सुकून से रह पाऊंगी, लेकिन आज भी तुम आ गए और आज भी मेरे शरीर को रौंदा जाएगा मेरी मर्जी के बिना। खैर कोई बात नहीं, तुम जो भी मेरे साथ करना चाहते हो कर लो, मैं विरोध नहीं करूँगी। इसलिए नहीं कि मुझे जान का डर है, इसलिए कि हर रोज़ जो मेरे साथ होता है, क्या होगा अगर तुम आज भी मेरे साथ कर लोगे। चोर को ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है। चोर को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ये महिला इस तरीके की बात कहेगी। उस औरत की बात पूरी तरीके से वो समझ नहीं पाया, फिर भी वो एक अलग प्रकार के विस्मय में पड़ गया, अलग प्रकार की सोच में पड़ गया। महिला यह भी कहती है कि आज तक यह सब कुछ मेरी मर्जी के बिना हुई। तुमको जो भी करना है कर सकते हो, लेकिन अगर तुम यही चीज़ करते और मेरी मर्जी के साथ करते तो इसकी बात अलग थी। चोर कुछ समझ तो नहीं पाया, लेकिन वो उस महिला से दूर हो गया। जो ही वो चोर महिला से दूर हुआ, वो औरत कपड़ा पहनना शुरू कर दी और पूरी तरीके से कपड़ा पहन ली। चोर दूर जाकर खड़ा हो गया और वो जो महिला थी कपड़ा पहनकर उस चोर के पास, पैर के पास जाकर बैठ गई। ना जाने उस महिला को उस चोर से कैसी हमदर्दी हो गई थी। जो चोर था, जिससे जान का डर होता है, लेकिन उसको देखकर उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। चोर के पैर के पास बैठकर जैसे कोई अपना आदमी, कोई सगा हो, उसके साथ बैठकर बातें की जाती है और चोर से कहती है कि तुम्हें पता है एक औरत के लिए सबसे ज़्यादा भार कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा भार होता है उसका पति मर गया हो और उसे अपनी जवानी का भार उठाना पड़े। ऐसे में बहुत सारे लोग होते हैं जो उसके विधवा होने का फ़ायदा उठाते हैं। मेरे भी विधवा होने के बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया। ये जो जिस्म का भूख है, वासना का भूख है, ये तो कोई भी शांत कर देता है। हर एक जीव में पैदा होता है, मेरे अंदर भी पैदा होती है। मेरे पति मर गए इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर वासना नहीं जगती। उस वासना को तो कोई पूरा कर सकता है, शरीर के भूख को तो कोई पूरा कर सकता है, लेकिन आत्मा के भूख को कौन शांत करेगा। मेरे शरीर को कचोटा जाता है, ऐसा नहीं कि वो मुझे बुरा लगता है, क्योंकि उससे मेरे शरीर की भूख, वासना की जो भूख है वो शांत होती है। लेकिन मेरी आत्मा का क्या? आत्मा तो कचोटती है, आत्मा तो तड़पती है।
औरत शरीर से ज़्यादा आत्मा की भूखी होती है। जितने उसे शरीर की शांति चाहिए उससे ज़्यादा उसे आत्मा की शांति चाहिए। तुम चाहो तो अपने शरीर की भूख को शांत कर सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन इससे मेरी आत्मा शांत नहीं होगी। तुम अगर अभी चाहो तो मेरे शरीर को गुलाम बनाकर ज़बरदस्ती मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। इससे तुम्हें तो तृप्ति हो जाएगी, मुझे तृप्ति नहीं मिलेगी। लेकिन अगर तुम मेरी आत्मा को गुलाम बनाकर मेरे साथ भोगोगे तो मुझे भी तृप्ति मिलेगी। मैं घुट रही हूँ। शादी के 1 महीने बाद ही मैं विधवा हो गई और उसके बाद मेरे ससुर, मेरे देवर ने प्रत्येक दिन मेरे साथ अनाचार किए। ऐसा नहीं है कि उन लोगों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं है, फिर भी ये लोग मेरे साथ ऐसा करते जा रहे हैं। क्योंकि इन लोगों को 2 बातें लगती हैं। क्योंकि ये लोग एक तो अपनी वासना की भूख शांत करते हैं और ये लोगों को लगता है कि मैं भी वासना की आग में जल रही हूँ, तो ये लोग मेरी वासना की आग को बुझाते हैं। ये बात कहते कहते उस महिला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। चोर को पता नहीं कैसा अपनापन सा लगने लगता है और वो उस महिला के आंसू को पोंछता है। महिला अपना सर उस चोर के दोनों घुटने पर टेक देती है और अपने शरीर का पूरा भार उसके घुटने पर दे देती है। चोर को आज तक इस तरीके का कोई एहसास नहीं था। आज पहली बार कोई महिला, कोई औरत उसके घुटने पर इस प्रकार लेटी थी। औरत फिर चोर से कहती है कि एक औरत को कभी भी इस बात के लिए नहीं तरसना पड़ता कि उसकी जो जिस्म की आग है, वासना की भूख है, वो शांत कैसे होगी। वो तो कहीं भी किसी भी तरीके से पूरी हो जाती है। लेकिन एक औरत आत्मा के भूख के शांति के लिए हमेशा तड़पती है, उसको कोई शांत नहीं करता। मैं झुलस रही हूँ लेकिन मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। इस दुनिया में सारे लोग जिस्म के भूखे हैं। मैं घर में अकेली हूँ, मैं चिल्लाऊंगी भी तो मुझे कोई बचाने नहीं आएगा। तुम्हारे पास मौका है कि तुम चाहो तो मेरे शरीर के साथ संबंध बना सकते हो, लेकिन उसके बाद मैं तुम्हें याद करूँगी, लेकिन याद करूँगी उसी रूप में जैसे मैं सभी को याद करती हूँ। जैसे मैं अपने ससुर, अपने देवर को याद करती हूँ, जिससे मैं दूर रहना चाहती हूँ। यही सोचूंगी तुम्हारे बारे में कि एक और आदमी मेरे जीवन में आया जिसने मेरे जिस्म को नोचा। लेकिन आज तुम्हारे पास यह मौका भी है कि तुम संबंध बनाओ मेरी आत्मा से, और मैं यह याद रखूं कि मेरा कोई एक साथी है। महिला उठी और चोर का हाथ पकड़ के बगल के कमरे में ले गई और एक गोदरेज से निकालकर, जो गुप्त गोदरेज था, वहाँ से पैसे का एक बंडल निकाल के चोर के हाथ में रख दी। बोले कि तुम तो चोरी करने आए थे, तो लो पैसा। चोर जब वो पैसा देखता है और उस महिला का इस तरीके का व्यवहार देखता है, वो अंदर से पूरी तरीके से बदल जाता है, पिघल जाता है। वो पैसा लेने से मना कर देता है। महिला कहती है कि तुम चोरी करने आए थे तो फिर पैसा क्यों नहीं ले रहे हैं? ऐसा थोड़े है कि जो चोरी करके मिलेगा वही लोगे, मैं दूंगी वो नहीं लोगे। फिर महिला बोलती है कोई बात नहीं, अगर तुम धन की चोरी करने नहीं आए थे, अगर तुम सिर्फ तन की चोरी करने आए थे तो लो ये चोरी भी कर लो। और वो अपना कपड़ा फिर से खोलना शुरू करती है। चोर उसको मना करता रहता है, फिर भी वो अपना पूरा कपड़ा खोल देती है। तब वो चोर वो कपड़ा उठाकर और अपने हाथों से उस महिला को पहनाता है। आज तक तो ऐसा ही हुआ था कि मर्दों ने उस महिला के कपड़ों को खोला था, लेकिन उसके जीवन में आज पहली बार हुआ था कि किसी मर्द ने उसके कपड़ा को पहनाया था। महिला के अंदर में तो ऐसे भाव जग रहे थे कि मैं इस चोर से लिपट जाऊं। दोस्तों, क्या होता है उसके बाद ये जानने के लिए आपको इस कहानी का दूसरा पार्ट सुनना पड़ेगा, और दूसरा पार्ट आप तक आसानी से पहुंचे इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे इस वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब भी आप कमेंट करें तो कमेंट में आप अपना नाम और अपना शहर अवश्य लिखें। चलिए फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे लेता हूँ विदा। आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका शुक्रिया।